Hello everybody, Archie this side. Hi everyone, Veronica. Namaskar dosto, welcome to the episode second of Discovering Artist of Agra. Today we are having Diksha ji with us. She's a very good writer and a storyteller too. जब मैंने इनका पेज देखा था, इनका जो इंस्टाग्राम का पेज है वो राइटर मेम साहब के नाम से है. तो इतना ही डीप लाइंस, इतनी कहानियां ऐसे कैसे लिखती हो आप, मुझे तो नहीं पता भाई. इतना सही में इतना क्यूरियस हो गई देखकर कि अब मुझे भी जानना है. और लाइव सामने से देखने में, तो सामने से सुनने में और अच्छा लगता है. तो मैंने सोचा कि भाई जब ये सीरीज चल रही है तो मैं बहुत क्यूरियस थी, तो फिर मैंने सोचा मैं अकेले क्यों ये सब चीजें एंजॉय करूं, मुझे ऑडियंस को भी आपसे मिलवाना चाहिए. तो मैं चाहूंगी दीक्षा, मुझे तो आपके बारे में सब कुछ पता है, बट मैं चाहूंगी कि आप ऑडियंस को भी अपने बारे में बताओ. तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. रुको उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि डिस्कवरिंग आर्टिस्ट ऑफ आगरा बाय व्यापारी टॉक्स इतना स्पेशल क्यों है. क्योंकि इधर जो आर्टिस्ट आते हैं इधर आपको उनका लाइव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा. जो आर्टिस्ट के अंदर हिडन टैलेंट होता है वो आपको इधर देखने को मिलेगा, इसलिए इतना स्पेशल है. Now you can introduce yourself. हेलो, मेरा नाम दीक्षा कौशल है. जैसे आप जानते हैं मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल राइटर मीम साहब के नाम से है. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूँगी व्यापारी टॉक्स को मुझे बुलाने के लिए. और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जिससे कि आर्टिस्ट को भी रीच मिले और वो कनेक्ट कर पाए लोगों से. तो थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू टू फॉर कमिंग. तो दीक्षा जी, आप बताइए हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए. या तो आप पहले हमें कुछ अच्छा सा बता दीजिए इंटरेस्टिंग, तो और अच्छा हो सके एटमॉस्फेयर, या फिर हम आपके ऊपर से बाढ़ चलाते हैं, क्वेश्चन ऐसे हिट करते हैं आपको. अब आप बताइए. ये ज्यादातर सब लोगों का यही फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि कैसे स्टार्ट किया. तो मैं ये स्टार्ट बताना चाहती हूँ. मतलब ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मैं कोटा में थी, मेडिसिन की हम प्रिपरेशन कर रहे थे. तो उसमें बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है. और भाई वहाँ के सोसाइटल रेट्स भी इतनी ज़्यादा कि फ्लोर के लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते. राइट. तो कोटा का एटमॉस्फेयर है थोड़ा. हाँ, तो मैं हॉस्टल में रहती थी, तो वहाँ ज़्यादा किसी से बातचीत मैं नहीं कर पाती. उस समय बहुत ज़्यादा मैं इंट्रोवर्ट भी थी. तो एक दोस्त बनी थी मेरी, वो भी वहीं पर मतलब बैच में. उसने मुझे बोला तू क्या करती है, किसी से बात नहीं करती, ये नहीं करती. मैंने कहा मैं लिखती हूँ. आई हैड अ डायरी दैट टाइम. उस समय मैं कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं थी. तो उसने बोला दिखा, उसने ही मेरा डायरी एक्सप्लोर किया. उसने बोला यार ये एक वॉइस वाला वो एक ऐप था इनर वॉइस करके, कि यहाँ डाला कर, इट्स फ्री, यू शुड गो. मेरे और फ्रेंड्स भी करते हैं. तो मैंने प्रोफाइल भी नहीं बनाई थी. उसने मेरे से बिना पूछे मेरी प्रोफाइल बना दी. यू हैव टू राइट इट. और ऐसे मैं कनेक्ट होने लगी, मुझे मजा आने लगा. धीरे धीरे ऐसे करते 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 आज फाइनली थोड़ा यहाँ तक पहुँच गए. आज आप हमारे बीच में भी है. आज मैं व्यापारी टॉक्स के साथ हूँ. तो जब आपने अपने घर पर बताया कि आप मतलब करियर आप इसमें बनाना चाहती है स्टोरी टेलिंग में, तो रिएक्शन क्या था उन लोग? देखो रिएक्शन ऐसे लगे कि अच्छा ये भी कोई करियर होता है. कि अच्छा ये कुछ होता है, मतलब कि तो मतलब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? ऑब्जेक्शन वो लोग पेरेंट्स की तरह जो देखते हैं वो वही कह रहे थे कि ये सब तो ठीक है, पर करियर किसमें बनाई, करियर क्या करेगी इसमें. अगर नहीं मतलब मुझे यही करना है, फुल टाइम यही करना है. तो दे वर लाइक ये तो हॉबी की तरह ठीक है, बट इसे करियर नहीं. दे वर नॉट हम लोग की तरह इतना अवेयर नहीं थे कि इसमें भी करियर बनाया जा सकता. तो आपकी कहानी लिखने वाली कहानी भी हमें पता चल गई. आपके घर वालों का रिएक्शन भी रिएक्शन लेस था कि करियर कैसे क्या करियर. तो हॉबी है, सही बात है. बट आपने करियर चूज किया इसमें, या फिर आपकी हॉबी है ये मेरी हॉबी भी है. एंड आई एम ट्राइंग कि ये मैं इस लेवल पे भी लेके जा सकूंगी, करियर वगैरह पे भी मैं ऐसे. जैसे कि बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मेरी आरजे महावेश है, जिन्होंने स्टार्ट किया था इतने छोटे एफएम से और धीरे धीरे करके आज वो इतने हाइट्स में कि सभी जानते हैं. स्ट्रगल्स एंड ये सब तो चीजें हैं कि यही सब चीजों की थ्रू ग्रो होता है इंसान. अच्छा, कोई ऐसा कि आपका सबसे पहला किस्सा या शायरी जो आपको याद हो और किस जज्बात से आपने वो लिखा हो, आपकी पहली शायरी या किस्सा कोई? हाँ, ऐसा ये किस्सा ऐसा है कि मतलब ज्यादातर लोग तो ये प्यार इश्क पे लिखते हैं, बट मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड थी जिसने देखा कि भाई ये राइटिंग करती है. उसने मेरा पिंटरेस्ट बोर्ड पे ये सेव करना स्टार्ट किया. फिर उसने ही मेरा प्रोफाइल बनाया. फिर वो प्रोफाइल गूगलेबल होने लगा, मेरा नाम भी गूगल पे आने लगा. तो मैंने कहा यार ये मैंने तो कभी किया नहीं है, मेरे कोट्स डाल कौन रहा है. जो फ्रेंड वर टू सपोर्टिव. हाँ, मेरे तो नहीं है सो सपोर्टिव. तो उसके बाद मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिखी थी पसंदीदा औरत के नाम से. एंड
बहुत वो बूम हुई और उसको भी बहुत अच्छा लगा उसे पढ़ने के बाद। शी वाज इन सम फेज बहुत डाउन की लाइफ में, तो वो कहती इसको पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन आया। अभी आई एम श्योर मैं किसी की तो पसंदीदा औरत हूँ। ये होता है, और ये फ्रेंड ज्यादा अच्छे से फील करवा सकते हैं हमें, राइट? Exactly. बहुत सपोर्टिव फ्रेंड है। स्कूल या कॉलेज में कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए शायरी लिखी है आपने? नहीं, मैं स्कूल में मैं ऐसे फन बहुत चलता था मेरा, तो मैं चिल, चिल आदमी थी मैं, पढ़ाई लिखाई से मेरा कुछ कोई- मतलब नहीं है, तुम होंगे अपने भी होंगे, बाहर में जाओ। तो उसके बाद ऐसे मैं बातें बहुत बना लेती थी। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, वो जा रही थी कॉलेज स्कूल लीव कर रही थी, कहती मैंने तुझसे ये सीखा, मैंने तुझसे ये सीखा। इंस्पिरेशन मिल रही है हाँ, आपको? विशाखा मित्तल नाम था मुझे उसका। मैं कहा तूने मुझसे क्या कहती थी, तेरे से मैंने बातें बनाना सीखा। मैं कहा यार ये तारीफ की बेइज्जती। उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर अब मुझे रियलाइज होता है कि बातें बनाने में टैलेंट है भाई। ये सही बात है, बातें बनाना हर किसी के बस की बात नहीं, और आप तो कहानियां भी लिख देती हैं, सिर्फ तो बात बात है। बनाना क्या है। तो ये तो बनता ही है आपके लिए। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ जैसे कि आप स्टेज पे बोलती हैं शायरियाँ या स्टोरीज, तो कभी कभी होता है ना कि हम जब बोलते हैं तो वो ब्लैंक हो जाते हैं बीच में, Nervousness. तो वो जो नर्वसनेस होती है और फिर वो जो सिचुएशन होती है उसे कैसे हैंडल करती हो? नर्वस वाला स्टेज तो इतना नहीं रहा, क्योंकि मैं पहले कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में जाती थी, तो माइक वगैरह को हैंडल करने का थोड़ा एक्सपीरियंस था। नर्वस वाला नहीं हुआ, पर हाँ ऐसा हुआ था कि जैसे जिस तरीके की मैं ऑडियंस चाह रही हूँ उस तरीके की ऑडियंस नहीं मिल रही। तो जैसे मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये बड़ा धांसू मैंने लिख दिया, ये कितना फनी है, तो कभी कभी तो ऑडियंस वाज एंजॉयिंग। पर कभी कभी मैं एकदम सीरियस बंदे मेरे जो 10 साल ऊपर के में चले गए, क्या कर रही है ये, टाइम वेस्ट करिए, एक तो लड़की ऊपर से स्टेज पे चढ़ी है और मुझे बोर कर रही है, हट उतर यहाँ से। उनका एटीट्यूड यही होता था, वो ऐसे बैठते थे, हमने कसम खाई है हम नहीं हंसेंगे। तो आई वाज लाइक कि भाई क्या करूं, फिर मैं स्टोरी को जल्दी सम अप करके नीचे उतर जाती थी। फिर मैंने 3-4 माइक्स नहीं किए, तो मुझे उन लोगों को कॉल आई कि क्यों नहीं किया। मैं कहा यार कोई हंस ही नहीं रहा, मेरी फनी स्टोरी मुझे ही फनी लग रही है, बस कोई चीयर अप करने वाला चाहिए कोई होता है cheer up करने वाला नहीं है, कोई फनी नहीं है। तो फिर उसके और बाद किसको सुनाने चला, कैसे फिर तो खुद ही अकेले खुद ही सुन लो, मैं एटलीस्ट मुझे तो फनी जब लगे। cheer up होता है तो थोड़ा मोटिवेशन हाँ, और हाँ। इंक्रीज होता भाई है। साहब ये तो डिमोटिवेट करने आ गए। तो नहीं भाई क्या करना है, फिर छोड़ दें इसको। वैसी लाइफ में इतना ट्रॉमा है, हम यहाँ सुनाने आया कि हमारा एंटरटेनमेंट हो जाए, बंदा और ट्रॉमेटाइज कर रहा है, भाई तू रह ले, हम जा रहे हैं घर पर, हम भाई सही है। तो फिर मैंने ये करा कि नहीं, खुद ही यू हैव टू चीयर अप योरसेल्फ। मैं लाइक ठीक है, नहीं हंसेंगे नहीं हंसेंगे, अपने को तो अच्छी लग रही है ना अपनी स्टोरी, अपन तो बोल के आएंगे। वही। ये ऐसे चलता है। तो आप ये बताइए अब इन सब के अलावा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब लाइक आपका पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट आपको कैसे मिला? क्वालिफिकेशन की बात पूछे तो मुझे पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, तो बॉटनी में मास्टर्स करी हूँ मैं। और कॉन्ट्रैक्ट ऐसे जैसे 3M का आपने पूछा, वो एक क्लब ही था, एक ओपन माइक था, वो मैं अटेंड करने गई थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप मेरे टीम में काम करेगी। तो ऐसा आई वुड लव टू वर्क फॉर इट। ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आर्टिस्ट आ रहे हैं, आपको इतने अच्छे आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिल रहा है, तो ऐसा DS कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ना नहीं बोलो, हाँ करो। Yes, opportunity knock your doors for once. जैसे कि कभी अभी जैसे आपका जो पैशन है, जो आपकी हॉबी है वो स्टोरी राइटिंग की है, बट अभी का जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया है, रील्स कंटेंट, तो जो आप स्टोरीज लिखती हो वो असली होती हैं, तो आप उनकी जो रूह होती है वो से आप कैसे रखती हो? क्योंकि आजकल क्या है ना, बहुत फेक स्टोरीज भी चलती हैं, तो कोई इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकता कि आपकी खुद तो की आपको- बनाई हुई है या फिर हाँ, आपने कहीं कहीं और से से देख और कर से लिखी देखी और फिर आप उसे बोल रहे हो, तो थोड़ा टफ तो होता होगा। फ्रेमिंग वगैरह एवरीथिंग कि आपको किस तरीके से उसको क्रिएटिवनेस से करते हो? ये है कि मतलब मुझे लगता है कि फेक स्टोरीज बनाने में कोई दिक्कत नहीं, अनटिल एंड अनलेस वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रही, किसी को किसी तरीके से मोटिवेट नहीं कर रही। अब जैसे हम मूवीज भी देखते हैं, बट मूवीज सारी रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं होती, बट they inspire Exactly, you. they Any inspire movie that teaches you something, Hmm. or any movie that inspires you, or any movie that lightens your mood, मेरे लिए वो 5 स्टार मूवी है, चाहे वो फेक हो चाहे वो रियल हो। तो आई कीप इन नैरेटिव कि वो चीज़ रिलेटेबल लगे, ऑडियंस को रिलेटेबल लगे। जैसे सबको ही प्रॉब्लम है, सबको करियर चूज करने में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी रील पॉपअप होती है तो लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं। ऐसे है जैसे कि आजकल वो ड्रम वाले केसेस बहुत चल रहे हैं, तो लोग उससे ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। तो यू फाइंड समथिंग दैट इज रिलेटेबल टू अ ग्रेट मास, और फिर आप ऐसा कंटेंट बनाओ, लोग अप्रिशिएट करेंगे। एग्जैक्टली, इस चीज़ पे मैं भी बोल सकती हूँ बहुत ज़्यादा।
हमारी लाइफ स्टोरीज भी हाँ, होती हैं ऐसी exactly, कभी कभी exactly. कि हम किसी को कोई ऐसी स्टोरी बता रहा है, मुझे लगता है भाई ये तो मेरी ही लाइफ की स्टोरी बता रहा है, इसको कहाँ से पता पड़ी। बिल्कुल रिलेटेबल हो जाता है ऐसे कि Exactly. भाई आ गया था तो कि रात को सपने में आ गया था कि मुझसे पूछ लिया था कुछ कि मेरा पुराना दोस्त है तो मुझे बता दे भाई। Exactly. बट ऐसा नहीं होता, बट ठीक है। पर इससे ये भी तो होता है इसकी, अभी आप इतनी स्टोरीज वगैरह सुनाते हो तो किसी ने आपसे बोला हो ये तो मेरी कहानी पे पूरी बेस्ड है, Exactly. बहुत लोग बोलते बहुत हैं लोग बोलते हैं। बोलते हैं, ऑडियंस रिएक्शन भी आता है, हाँ ये बात सही है। बात ठीक है, ऐसा ये बात तो है। It's fun. Nice. आपको क्या लगता है जो राइटर्स के पास जो हार्ट ब्रेक होता है, जिस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ऐसे डीप हो जाते हैं, तो वो उनके लिए गिफ्ट होता है या फिर सिर्फ एक दर्द की तरह ये हैंडल करते हैं वापस? ये बहुत डिफिकल्ट, बहुत दर्द भरा क्वेश्चन पूछी। देखो, मतलब मुझे पता नहीं था राइटर बनने से पहले कि मैं राइटर बनूंगी, तो दर्द इज नॉट गुड ऑब्वियसली, बट मुझे लगता है कि जब भी आप प्यार में भी हो, जब भी आप हार्ट ब्रेक में भी हो, यू गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को आप कहाँ लगाते हो, भले ही वो डिसिपेटेड एनर्जी, आप उसे कलेक्ट करके कहाँ लगाते हो। मैं मैंने कहा यार रो के बहुत हो गया यार, अब इसके अलावा भी तो कुछ करेंगे। बिकॉज हर किसी के अंदर गट्स है उस चीज को हैंडल करने के लिए। हाँ, ये चीज Yeah. भी होती है, किसी के पास सपोर्ट सिस्टम भी होता है, किसी के पास नहीं होता। जिनके पास नहीं होता उनके लिए आर्ट होती है। तो मुझे लगता है आर्ट इतनी ब्यूटीफुल चीज है ना, They can write, they can speak. यस, और जो पेन को भी इतना ब्यूटीफुली हाँ. एक्सप्रेस करके दिखा दे कि एक आध लोग कह ही दे You are one of them. हाँ, ये You are one of them. I'll जब take it. आप इस वाले आ रही थी, आपने सोचा था कि अपना करियर स्टोरी राइटिंग में बनाएंगी, तो रिलेटिव्स होते हैं, बहुत फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वो बोलते हैं कि ये नहीं हो पाएगा तुमसे, आगे इसमें और नई ग्रोथ है, तो उसको आप आज क्या बोलना चाहेंगे? मुझे कहना चाहूंगी कि अब देखो वो लोग, मतलब मैं इतना गलत नहीं मानती, ठीक है वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, बट आई थिंक कि हमने ना हर किसी का कुछ ना कुछ फिक्स कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये आदमी पढ़ा रहा है तो ये नहीं कर सकता, ये आदमी ऐसा है तो ही शुड लुक दैट वे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बना के आई हूँ तो आई एम नॉट स्टूडियस, I have nails तो I cannot be studious। तो मुझे लगता है कि लोग तो अपने ओपिनियन अपने दिमाग के हिसाब से देते रहेंगे। It's your responsibility to ignore them until and unless you make something work। वर्क हो जाएगा तो वेल एंड गुड, और नहीं होगा तो यानी आप जैसे एक शीशा है जो आप उनको उनकी परछाई दिखाते हैं एग्जैक्टली कि वो किस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं। हाँ, ये तुम शायर हो भाई, ये बोला है लड़की ने। ये है, ऐसा है कि हम तो एक सिर्फ मिरर है, जो इंसान जिस तरीके से अपने आप को देख ले, कोई सुंदर देख सकता है, कोई सुंदर देख ले, कोई बुरा देख सकता है, वो बुरा देख ले, तो वो उसकी परछाई को रिफ्लेक्ट करा रहा है कि भाई मैं तो अच्छी हूँ, तू देख रहा है मुझे जिस तरीके से तुम देख पा रहे हो। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे तुम, एक बार हम वो चीज कर लेते हैं तो उसके बाद उनका मुंह खुद ही चुप हो जाता है। तो आप उस चीज को कैसे जवाब दोगे? जैसे आपको किसी ने कभी कहा हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा ऐसा, कभी किसी ने तो कहा हो नो वन सपोर्ट्स यू कि सब नहीं कर सकते एक साथ, तो कभी किसी ने कहा हो आपसे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो क्या जवाब देना चाहोगे आपने, या फिर क्या जवाब उन्हें आपने दिया? देखिए, इतना वोकल कोई मतलब नहीं होता ऐसे, नहीं है कि ये कहान है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बट हाँ उनके एक्शन से मुझे बहुत बार फील हुआ है। जैसे कि they look the video, they Don't say respond. they say this is very good, but they don't like, they don't share। कभी कभी पोक भी कर देते हैं बहुत ज्यादा हाँ, कि कि ओ अब तो you are doing it, कुछ भी कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो आई हैंडल इट इन वे कि यार इनकी गलती नहीं है, शायद मैं भी मेरे सेल्फ वर्थ को डाउट होने लगता है कि कुछ मेरे अंदर ही है। शायद वो नहीं कर पाए इसलिए वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, बट इट्स ओके। बस मेरा यही मंत्र है, इग्नोर अंटिल यू बिकम। बट समटाइम्स क्या होता है ना, जब कोई आपकी बराबरी नहीं कर पाता ना, तब वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास वो लास्ट ऑप्शन होता है आपको हिट करने का कि ब्रो तू नहीं कर, मैं नहीं कर सकता, मैं तुझे भी नहीं आगे बढ़ने दूंगा। ये होता है लोगों में। Then they speak on things जो that are not even worth telling। जैसे कि कैसे कर लोगे, हाँ आप एक्टर कैसे बन जाओगे, आपकी हाइट छोटी, क्यों हाइट छोटी वाले एक्टर नहीं होते क्या? ये बहुत बुरा लगता है, कोई बोलता है कि हाइट बहुत बढ़िया, ये भी कर सकती है, छोटे हो तो ये भी कर सकते हैं, तो they keep on pointing your loopholes, like everybody is talented, everybody is perfect in their own way। Exactly। कोई ऐसा भगवान नहीं है इस दुनिया में कि ओ माय गॉड कोई गलती नहीं कर सकता, कुछ नहीं है, हर किसी के अंदर कमियां हैं, सबके अंदर सब कुछ है, बट ये
सामने वाला एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता, और जो दूसरा वाला इंसान है वो पूरा ट्राई करता है कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगी ये चीज, मैं तुझे भी नहीं करने दूंगा। एग्जैक्टली। तू आगे बढ़ कैसे रही है, तू तेरे अंदर ही कमियां है, मैं तो ट्राई कर नहीं रहा, तू ट्राई कर रही है, मैं तुझे करने नहीं दूंगा। एग्जैक्टली। वो पोक कर करके भाई किसी तरीके से तो रुक जा, बट आपको उस टाइम पे नहीं रुकना, और आपके लिए बहुत बेस्ट है कि आप आगे जा रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई आपकी स्टोरी वगैरह देख के, वेरी हैप्पी, मैं बहुत क्यूरियस थी। तो यस लाइक गाइस, क्यूरियसनेस खत्म हो गई होगी। वॉच हर। कभी ऐसे आपको भी चांस मिले इन द फ्यूचर कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप स्टोरी टेलिंग स्कूल बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे? क्योंकि हाँ। मतलब बोलते ना ये स्टोरी टेलिंग का आजकल बहुत कम है, अगर हम ऐसे नॉर्मल बोले तो बहुत कम है, कोई इतना स्टोरीज वगैरह पे इतना कोई ध्यान देता है, क्योंकि आजकल रील्स कंटेंट इतना बढ़ गया है कि सब लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं। अब आप चांस मिला आपको बिजनेस स्टार्ट करने का स्टोरी टेलिंग में, तो आप बताना चाहोगे? हाँ बिल्कुल करना चाहूँगी। मतलब मैं इतनी ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप को कि आई गॉट अ टीचर। मेरे को एक डिसर्टेशन सबमिट करनी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम आर्ट इंटीग्रेटेड कुछ बनाओ, कि कुछ ऐसा कि आर्ट के थ्रू हम बच्चों को पढ़ा पाए, बिकॉज एवरीबडी इन टुडेज वर्ल्ड इज सो डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया, ये वो, तो आप आर्ट के थ्रू कुछ बढ़ाओ। तो मेरी डिसर्टेशन भी इस पे है, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाया था, तो मैम ने मुझे ये भी ऑफर किया था, तो मैं एक स्कूल खोल सकती हो ऑफ स्टोरी टेलिंग, जिसमें आप ये जैसे डिफरेंट आर्ट फॉर्म से मैं पढ़ाते थे। दयालबाग में था ये आर्ट फॉर्म, जैसे कि एक सर थे वो डांस और कथक के बीच में पढ़ाते थे। Okay. हाँ, म्यूजिक से। एक सर थे वो पपेट्री से पढ़ाते थे। मैम ने मुझे ऑफर किया था कि तुम स्टोरी टेलिंग से पढ़ाओ, हालांकि वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट इन फ्यूचर आई हैव इट इन माई हार्ट, आई हैव इट इन माई माइंड कि हाँ मैं ऐसा कुछ करूंगी। स्टोरी टेलिंग स्कूल, Yeah. हाँ, You can try for that. गुड बिजनेस, बहुत अच्छा है स्टोरी टेलर्स के लिए। तो आपको क्या लगता है जो हमारे ये आगरा का शहर है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप और इन करियर्स को देख के बढ़ रहा है? बढ़ रहा, ऑब्वियसली चांसेस हैं, आगे जाके स्कोप है, बट इफ यू आस्क मी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग और आर्ट, अभी भी मतलब जैसे 10th-12th का बच्चा होता है ना, ही क्लियर सम स्कूल, मतलब स्कूलिंग करियर, उसका ऑप्शन होता है कि दिमाग में सबको पता है देयर इज एन एग्जाम ऑफ नीट, देयर इज एन एग्जाम ऑफ आईआईटी, बट नो, मतलब पीपल नो, हाँ अवेयर लोग जानते हैं कि ये चीज़ भी कर सकते हैं, बट फिर भी इसके करियर प्रेफरेंसेस कम है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ये सिखाया जाता है, बोला जाता है कि आर्ट का स्कूल कम है, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम भी नहीं है बहुत सारे स्कूल में, तो इस वजह से अवेयरनेस भी कम है, और कहना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में स्टीरियोटाइप कर लिया कि साइंस इज बेटर, कॉमर्स दिस इज इज बेटर। बेटर, दिस इज बेटर, इसलिए एवरीथिंग जो 10th-12th के स्टूडेंट होते हैं Every वो talent कॉमर्स is और fine. साइंस पीसीएम ये सभी चूज ये करते सभी हैं। चूज करते हैं। आजकल स्किल्स को ज्यादा मैटर प्रायोरिटाइज किया जाता है, किया ऐसे जाता देख है। अब किया अब किया जा रहा है। Right. और वो भी एडवांस्ड कॉलेजेस लाइक Yeah. दयालबाग वगैरह में कर रहे हैं, बट नॉट इन एवरी कॉलेज। धीरे धीरे अब ग्रो हो रही है सब चीजें, बहुत चेंजेस आए हैं, पहले से तो बहुत आए हैं। हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है अभी, और आगे भी हो जाएगा। एंड हाउ डू यू फील क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस? आई जस्ट इग्नोर। जस्ट इग्नोर। गुड। पहले मैं बहुत दुख आई, हाय मेरे साथ बुरा, आई एम लाइक विजय, दिस इज जो द हो रहा बेस्ट है- ऑप्शन। जो होना है होने दो। आई टेल यू द मंत्र ऑफ ग्रोइंग, विजय, अभी चल it's very, it gives you a lot of strength. Yeah. यार विजय, उस चीज को There लेके is this बैठ guy- जाने में I tell you, there is this guy and he look at the audacity, मतलब हिम्मत देखो आप इसकी, he just commented on something, फिर भी you are short heighted, मैंने कहा पहले मन तो आया मेरा, मैंने इसकी प्रोफाइल पे जाके इतना मैं इसको फिर गाली गलौज कर दी। फिर मैंने I just replied अभिचल, अभी चल I felt so Nice. happy, अभिचल, it is the mantra to happiness. जितना आप दूसरों को जितनी नेगेटिव वाइब्स दोगे ना, तो और ही बेकार डू यू एवर फील लव फॉर समवन, और ऐसा Any आपको हार्ट ब्रेक heartbreak? आपको पर्सनली मिला हो? हाँ, हार्ट ब्रेक तो मतलब ये ऐसा तोहफा है जो चाहिए भी नहीं था, और मिल भी बट गए। ये वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू खाए ना वो खाने में पछता वो है जो कुछ ना खाए कुछ जो तो- पछता है। ऐसे हार्ट ब्रेक ऐसा गिफ्ट है जो राइटर्स को मिलता है, ले भाई तो ले, पर हाँ ये है। नहीं, सिर्फ राइटर्स को नहीं हाँ, मिलता। ठीक है, ओके मिलता है। ठीक है, मिलता है, बट या यू गो थ्रू बट राइटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हार्ट ब्रेक मिलता है और एक्सेप्ट वो करता ज्यादा है, वो चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस कर देते हैं, फिर आई गैदर लाइक्स
on उसके betrayals I gather likes. ये वो भी देखा होता है, कुछ खोले तो कुछ मिल भी रहा है Exactly. वो भी देखने लगता है, वो भी देखेगा कभी। Exactly. You know, और वो भी रिग्रेट करेगा it is a win-win situation when ex sees your हाँ story. ये अब तू ही He देखती है। he sees you. वो भी देखते हैं सैर। Okay. और वो सबसे बड़ा कमबैक होता है आपकी लाइफ का। Exactly. जब सामने वाला और वो छोड़ बहुत- गया, वो रिग्रेट कर रहा है। रिग्रेट कर ले। बहुत- और सबसे अच्छी बात क्या, मेरे लिए सबसे हीरो मोमेंट था जो मेरी जो एक्स था, उसने जिस लड़की को डेट किया था, उसने मुझे बोला यार यू आर डूइंग ग्रेट। मैं कहा Oh my God, why? Amazing moment of the life. it's good, it's good. Okay. Done. Any future plan अब आप आगे क्या करना आगे- चाहोगे? और हाँ, मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि आई वांट टू टेक स्टोरी टेलिंग टू ग्रेट हाइट्स। हाँ, Yeah. इसमें मैं बिजनेस के लिए कोशिश कर रही हूँ। और या फिर मैं या तो स्टोरी टेलिंग एंड इफ इट डजंट मतलब वर्क आपका भी थोड़ा माइंडसेट है ना कि आप आगे कुछ बिजनेस ओपन करोगे? हाँ बिल्कुल है मुझे। या इफ इट डजंट वर्क इन दैट आई विल गो फॉर आर्ट्स एंड ऑल स्टफ। आई एम आल्सो ट्राइंग कि जहाँ वॉइस को मेरी हाँ, थोड़ा रिकॉग्निशन appreciate कर- मिल सके। appreciation हाँ, ऐसी जगह मैं ढूंढ रही हूँ। मतलब आप एक ऐसा माइंडसेट बना के चल रहे हो कि इस जगह नहीं हो पाया तो नेक्स्ट एक दूसरा I'll make use Backup of my option. voice and I think it can go great with storytelling. Yeah. But if storytelling doesn't work, then I will Exactly. see arts and all. बैकअप के लिए ऑप्शन मैंडेटरी, ऑप्शन है क्योंकि नो वन नोज कब क्या हो जाए। अच्छी चलते चलते चीजें खराब हो जाती हैं। नजर इज रियल। आजकल बहुत नजर लगती है। तो दीक्षा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो भी और लोग हैं आगे पर्सनली वो अपना स्टोरी टेलिंग में जो करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्टेप और स्ट्रेटजीज क्या है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मेरे को लगता है कि इस चीज़ की या किसी भी चीज़ की स्टेप्स और स्ट्रेटजीज बहुत डिफाइन नहीं होते। बट द ओनली थिंग आई वांट टू से इज ट्राई। मे बी इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, मे बी इफ इट डजंट वर्क फॉर मी डजंट मीन इट वोंट वर्क फॉर यू। आपको ट्राई करना चाहिए, क्या पता हो जाए। हो जाए। You should stay positive. आपका क्या राइटिंग रूटीन है आपका? मेरा ये है कि मैं टीचिंग करती हूँ, उसके बाद आके मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ। तो रीडिंग हेल्प्स अ लॉट। या रीडिंग हेल्प्स अ Exactly. लॉट। बहुत आइडियाज आते हैं, Quotes बहुत वगैरह thoughts आते आते हैं। एंड सबसे जो भी आदमी लिख रहा है कर रहा है उसका एक सजेशन या कुछ भी कि दिमाग में यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थॉट्स। बट वो लिख नहीं पाता है। हाँ, ट्राई टू जॉट इट डाउन, ट्राई टू राइट इट डाउन, Yeah. ट्राई टू Exactly. स्क्रिबल इट। उससे क्या होगा कि यू हैव आइडियाज, यू हैव क्या, और रीडिंग से होगा आपके पास Vocabulary Vocabulary बहुत आपकी होती है। improve Exactly. होगी। अच्छा, तो अब आपने हमारा चैनल देखा व्यापारी टॉक्स, आपने एक्सप्लोर किया, हम पॉडकास्ट करते हैं, तो अब आप हमारे चैनल को क्या सजेशन देना चाहेंगे? आप क्या सोचती हैं कि आप क्या हम इम्प्रूव जनरल मैसेज फ्रॉम योर साइड टू द और ऑडियंस। जो हमारी ऑडियंस है जो सुन रही है उनको आप एक नॉर्मल मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने perspective से? मैं व्यापारी टॉक से ये कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी, मुझे तो सीरीज बहुत अच्छी लगी, तो कनेक्टिंग आर्टिस्ट। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जैसे आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट एक दूसरे को अप्रोच कर पाए, या कुछ ऐसा मिल पाए कि जैसे कि एक आर्टिस्ट एक को ही पता है रियूनियन टाइप हो जाए सबका। reunion, या फिर anybody who's searching for anybody, हाँ। जैसे कि I keep on searching for male leads स्टोरी बनाने के लिए। हम्म। I need it very much, तो मुझे अप्रोच करना पड़ता है इतने सारे प्रोफाइल्स में से, उसमें से भी somebody who acts well, उसमें से भी somebody who says yes, उसमें भी somebody who's available। तो कोई ऐसा हो genuinely खुद चाह रहा हो अपने आप को हाँ, कनेक्ट करना, आज। तो they can leave their number and contact something like that। तो कोई आके व्यापारी टॉक को Okay. कर ले अप्रोच। Approach एक कर ले, ये तो है। वैसे आपको हाँ, एक ये है। We'll try our best हाँ। ऐसा करने की। दूसरा, व्यापारी टॉक्स अगर बहुत बड़े लेवल पे, जैसे कि मैं देख कर रही थी कि इनकी रीच अच्छी है, तो if they offered something, offered in sense of कि like स्कूल में छोटा बच्चा होता है, 11th-12th में मैं ऐसे कोर्सेज या इंटर्नशिप बहुत सर्च कर रही थी कि ऐसा कोर्स या कुछ भी जो मुझे कनेक्ट कर पाए। उस समय Okay. छोटे बच्चों को, छोटे यूथ को कनेक्ट करने के लिए आप आओ और आपको इसकी जगह इस आर्टिस्ट के साथ हम बात कर, या कुछ भी whatever they give in terms of knowledge, in terms of experience, in terms of kind, whatever they do, it will appreciate young people। एक ये एंड जनरल मैसेज which you are saying is that दो ही मैसेज है मेरे पास। फर्स्ट कि इट्स ओके टू नॉट हैव क्लैरिटी। Yep. ये मैंने बहुत पढ़ा है, रीड किया है कि द पीपल हु हैव क्लैरिटी डू गुड इन लाइफ, दे डू। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, बट देयर पीपल हु आर नॉट क्लियर बट दे आर ट्राइंग।
Yeah. इफ क्लैरिटी डजंट वर्क फॉर यू, डू ट्राई। Yeah. तो आप ट्राई Never करते give up. रहोगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये चीज एटलीस्ट मेरे Lack लिए कर नहीं रहे हैं, है, okay. ये मेरे लिए नहीं है। Yeah, जब ये नहीं है तो एटलीस्ट ये ऑप्शन तो बचे। यू शुड Exactly. डू समथिंग, यू शुड हमें ट्राई। इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए कि एक बार में नहीं हो रहा, एक Yeah. फर्स्ट चांस पे तो हम सेकंड चांस ट्राई ना करें। हाँ, ये चीज है कि ट्राई करते रहो। दूसरी बात, मतलब मैं बहुत अलग अजीब बात कह रही हूँ। नहीं, कुछ भी अजीब नहीं है। नहीं यार सुनो, इंसान अजीब ही है, पूरा इंसान ही, पूरी प्रजाति ही अजीब अजीब है। है। तो गिव अप करने वाली बात ये है कि यू शुड गिव अप। Sometimes you should हाँ. give up. This is not working for me. I'm not made for this. This is not giving me happiness. So you should give up. Yeah. And you should try Because something which आपको- makes you happy. जो चीज आपको स्टक नहीं tension रहना दे चाहिए रही है, हमेशा एक चीज पे, कुछ नहीं तो कुछ तो सही। कुछ तो सही। जिद्दी हुए जा रहे हो, मेडिसिन हाँ. का एग्जाम में दिए ही जा रही हूँ, दिए जा, ना मेरा पागल मन हो, लग रहा है। पागल। मेरा हर समय मन लगता रहता है रीडिंग में, मुझे कॉन्सर्ट में बुला लो, मुझे ओपन माइक में बुला लो, Yeah. मुझे ये करो। मैं Concerts नीट चल के रहा है। एग्जाम दिए जा रही हूँ, भाई नहीं हो रहा है, दिस आर नॉट मेड फॉर दिस। इट्स Yeah. ओके टू गिव अप, लर्न टू गिव अप। ये चीज मैंने जरूरी नहीं हर इंसान इंजीनियर और डॉक्टर ही बने। एग्जैक्टली। आजकल बहुत सारे हॉबीज वगैरह अपने अपने चुनो, दूसरों पे मत डिपेंड। थैंक यू दीक्षा जी, हमें आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। मुझे भी। ऐसे चिट चैट में सबसे पहले तो यार मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा तो मैं आ गया दिखने थोड़ा सा। आज हमारे दीक्षा जी आई हैं, दीक्षा कौशल जी। इनका इंस्टाग्राम पे एक पेज है, राइटर मीम्सा, एम आई राइट? यस। जी, तो काफी अच्छा पेज है, आप लोग विजिट जरूर करिएगा। मतलब Please, मैंने इनकी रील्स देखी, मैंने इनकी, तो हाँ, मैं बहुत कभी कभार तो जैसे मैं रिसर्च करी तो मैं सोचने मजबूर हो गया, तो मैं स्वर्णिम मंगल अगर तुम्हें ये चीज और आ जाती तो फिर तो हम तो कहीं चले गए, अलग लेवल हो गया था। है सारे गुण एक ही टोकरी पे आ जाते, मैं तो बहुत ही बढ़िया था। तो हमने सोचा चलो ये चीज तो हो नहीं सकती है, क्योंकि हम तो ठहरे व्यापारी आदमी, तो कहाँ से होगी, मैम के संग कोलैबोरेशन कर लेते हैं तो हो जाएगी। अभी मैम के संग हम कुछ क्लिप शूट करेंगे जो मैम शायरी करके दिखाएंगे, आप लोगों को बड़ी पसंद आती है आजकल के लोगों को। तो इसी के संग थैंक यू वेरोनिका एंड थैंक यू आरती एंड थैंक यू दीक्षा जी फॉर कमिंग। तो उसी के संग ऐसे पॉडकास्ट हम लाते रहते हैं। वैसे तो हम पॉडकास्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर सीए सीपी, वैसे तो हम पॉडकास्ट करते हैं सीए प्रोफेशनल बॉडीज के संग, लेकिन ये जो सीरीज है डिस्कवरिंग आर्टिस्ट ऑफ आगरा, ये ऐसे आर्टिस्टों को आपके सामने लाती रहेगी। इसी के संग नमस्कार दोस्तों,